नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह राजपूत, एक सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक, छत्तीसगढ़ स्वराज सेना का फाउंडर और राष्ट्रीय संयोजक आप सबके बीच में आया हूँ। आज न्यूज़पेपर के माध्यम से एक घटना की जानकारी हुई, मैंने पढ़ा। झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में आज एक माँ ने अपने बच्चे के मोबाइल देखने के लत के कारण से आत्महत्या कर लिया है। ये घटना निश्चित ही बहुत ही दुखद है और समाज के हर पुरुष, महिला और बच्चों के लिए भी समझने का और जानने का विषय है। आज मैं भी एक पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन करता हूँ। मेरे भी 3 बच्चे हैं, धर्मपत्नी जो राइटर हैं, लेखक हैं। मैं सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर काम करता हूँ, जिसमें एक पिता दिन भर काम करता है और रात्रि में घर आता है, क्योंकि एक वो फाइनेंस कंपनी में मैनेजर रहता है। लेकिन उस पिता को भी समझना होगा कि माँ भी सिर्फ घर में अकेले नहीं रहती है। माँ का भी एक दायित्व होता है, सुबह उठकर बच्चों को भेजना, स्कूल भेजना, घर की जवाबदारियों को संभालना, फिर पति के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाकर भेजना, उसके बाद जो है बच्चों को समझाना, फिर बच्चों का स्कूल से आने का इंतज़ार करना। ऐसी घटना में जो है वो दिन भर की गतिविधियों में वो भी व्यस्त रहती है, उसे भी चिड़चिड़ापन होता है। इस बात को घर के इस पुरुष को भी समझना होगा। उनको भी भले ही रात्रि में जब भी आए 15 मिनट से लेकर 30 मिनट ही क्यों ना हो, पत्नी से दिनचर्या पर चर्चा करना चाहिए। बच्चा अगर सो गया हो, सुबह उठ के उसके साथ कम से कम बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस आधुनिक 21वीं सदी में जहां टेक्नोलॉजी हमें विकास दे रहा है, निश्चित ही उस विकास के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए विनाश का भी कारण बन रहा है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, मोबाइल बच्चों के लिए घातक बनते जा रहा है। निश्चित स्क्रीन टाइम उनका तय कीजिए, उनके व्यवहार को नोटिस कीजिए, नहीं तो आज एक माँ ने आत्महत्या किया है, आने वाले समय में बच्चे पे भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही दुखद घटना है, हृदय को चोटिल करने वाली घटना है। और सभी माता पिता से कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सशक्त बनिए, इतने कमज़ोर ना बने कि आपको ऐसी घटना के लिए कदम उठाना पड़े। माँ सबसे ईश्वर की महत्वपूर्ण बनाई हुई दायित्व है, उसके बाद पिता आता है। माता गुरु होती है और संसार की जो नींव रखी गई है, माता से ही रखी गई है। तो आप सबसे पुनः इसी आग्रह के साथ अपने बच्चों पे भी 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर बात करें। साथ में घर में आने के बाद अपने पत्नी से भी चर्चा करें कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, और पत्नी कहीं आपको बच्चे के बारे में कुछ बताती हो, उस पर विचार करें, क्योंकि जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।